तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इनफाइनाइट सीरीज़ में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि इनफाइनाइट सीरीज़ होती क्या है। उससे पहले जो सीक्वेंसेस की जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमने उस पर भी वीडियो बनाई है और हमने कुछ टेस्ट पर भी हमने वीडियो बनाई है जो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये टेस्ट है रूट टेस्ट और कोशी एनेट रूट टेस्ट, और इसको एनेट रूट टेस्ट भी बोलते हैं। मीन्स कोशी मीन्स जो जिसने ये टेस्ट दिया था उस मैथमेटिशियन का नाम कोशी था, तो उसको कोशी एनेट रूट टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे ये टेस्ट कहता क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे इस पर क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्ट क्या कहता है, सपोज आपके पास समेशन यू एन बी या पॉजिटिव टर्म सीरीज़। मान लो कि आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर, सिर्फ एक लेबनिज़ टेस्ट को छोड़कर और जितने भी टेस्ट है वो सारे के सारे हमारे इनफाइनाइट टर्म सीरीज़ के लिए ही होते हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही होते हैं। मतलब कि वहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़ होगी और जितने भी टेस्ट होंगे ना उसमें हम जो भी सीरीज़ लेंगे वो हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ लेंगे। मतलब U1 + U2 + U3 जितने भी U1 U2 U3 है सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सिर्फ लेबनिज़ टेस्ट को छोड़कर ये दिमाग में बिठा लो, जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट हमारा पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही है। तो हम दोबारा आते हैं इस टेस्ट पे। ये टेस्ट हमें ये कहता है कि सपोज हमारे पास एक समेशन U एक सीरीज़ है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, सच डैट जो उसकी एनेट टर्म है, एनेट टर्म में अगर मैं 1/n करूँ और n टेंड्स टू इन्फिनिटी में लिमिट निकालूँ, सपोज दिस लिमिट इज़ L। करना क्या है, आपके पास एक सीरीज़ होगी, सीरीज़ की पहले जनरल टर्म लिख लो, UN हो जाएगी। अब UN की पावर 1/n करके n टेंड्स टू इन्फिनिटी करो, तो जोन सी भी लिमिट आएगी, सपोज वो लिमिट मान लो L है आपके पास। अब मैं इस L को देखकर बता सकता हूँ कि सीरीज़ आपकी कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी या फिर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ये टेस्ट ये कहता है कि अगर ये L < 1 है तो सीरीज़ जो होगी आपकी गिवन सीरीज़ आपकी कन्वर्ज होगी। अगर ये L greater than 1 है तो गिवन सीरीज़ क्या होगी आपकी, डाइवर्ज होगी। अगर ये L 1 है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब ये टेस्ट हमारा कुछ कह नहीं सकता, तो हमें दूसरे कोई टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो उससे पहले कि हम एक क्वेश्चंस करें इस पर और हम देखें कि इसको क्वेश्चंस को कैसे इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसको, तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक हिंट होता है रूट टेस्ट में कि इस टाइप के क्वेश्चन में रूट टेस्ट लगेगा। क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिखा आएगा टेस्ट द कन्वर्जेंस, वहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उसको रूट टेस्ट से करो, लिमिट टेस्ट से करो, रेशो टेस्ट से करो, ये कहीं नहीं लिखा होगा। ये आपको पहचानना पड़ेगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट विच टेस्ट यू हैव टू अप्लाई। तो इस वाले टेस्ट की जो निशानी होती है 99% की टेस्ट की क्या निशानी है कि अगर इसकी एनेट टर्म में n या n वाली टर्म हो तो 99% रूट टेस्ट लगता है। जो हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। हिंट क्या है इसका, हिंट कि ये वाला टेस्ट लगेगा, उसका हिंट ये है आपके पास, इफ वी हैव n इन पावर ऑफ एनेट टर्म UN। मतलब जो UN की पावर में n² या n वाली टर्म हो जाएगी तो वहाँ पे रूट टेस्ट लगेगा। उसका लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि हम रूट टेस्ट में करते क्या, हम पावर में 1/n करते हैं, तो अगर पावर में n पहले से होगा तो 1/n से वो कटकुटा जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो डैट वी कैन सी डेट हाउ टू अप्लाई दिस टेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये टेस्ट याद होना चाहिए। टेस्ट याद करना बिल्कुल सिंपल है कि आपको UN पावर 1/n करना है, क्योंकि रूट टेस्ट है तो रूट लगा दिया यहाँ पे, UN की पावर 1/n, अब उससे लिमिट लगा दो। और नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे उल्टा होता है, अगर L < 1 है तो कन्वर्ज होगा, L greater than 1 है तो डाइवर्ज होगा। ज़्यादातर जितने टेस्ट है, जैसे हमारे पास रेशो टेस्ट पड़ेंगे, लॉगरिथम टेस्ट पड़ेंगे, रैप टेस्ट पड़ेंगे, उसमें क्या होता है greater than 1 में कन्वर्ज होता है, less than 1 में डाइवर्ज होता है। बस इसमें मान के चलो ये उल्टा है। उल्टा मतलब कि लेस देन 1 है तो कन्वर्ज होगा, greater than 1 है तो डाइवर्ज होगा। जैसे जैसे हम आगे की दूसरी वीडियोस पढ़ेंगे हम पीछे का भी देखेंगे। पीछे के टेस्ट में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कोई सा टेस्ट सबसे पहले याद कैसे हो, हमें ये तो पता हो। जब तक हमें टेस्ट की स्टेटमेंट ही नहीं पता तो हम टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोशी रूट टेस्ट में दिमाग में डाल लो, इसको हिंदी में लिख लो उल्टा। मीन्स ये L < 1 के लिए कन्वर्ज होगा, L greater than 1 के लिए डाइवर्ज होगा और L = 1 के लिए ये टेस्ट फेल हो जाएगा। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। तो चलिए हम देखते हैं पहला हमारा एग्जाम्पल, टेस्ट द कन्वर्जेंस समेशन n पावर n² अपॉन n+1 की पावर n²। अब देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे रूट टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया जाएगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस और एक सीरीज़ दी जाएगी। तो इस वाले सीरीज़ को देखकर हमें सबसे पहले क्या लग रहा है, सबसे पहले तो हमारी सीरीज़ तो है पॉजिटिव है, मतलब कि n को 1 से लेकर 1 2 3 4 जो भी मैं डालूंगा समेशन में जो भी टर्म्स आएगी U1 U2 U3 सारे के सारे हमारे पॉजिटिव आने वाली है, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके,
और इसमें जो एन टर्म है, जो ये यू एन है, कितना है हमारे पास, यू एन इज इक्वल टू, ये पूरा आपका यू एन है, यू एन इज इक्वल टू एन की पावर एन स्क्वेयर एन प्लस 1 पावर एन स्क्वेयर। पावर में एन है, पावर में एन स्क्वेयर है, मतलब एन वाली टर्म है। तो हमने हिंट क्या बताया था, हिंट हमने ये बताया था कि अगर आपके पास एन टर्म में पावर में एन या एन जैसी टर्म हो तो वहाँ पे आप रूट टेस्ट 99% केसेस में लग जाता है। मतलब कि जो एन टर्म होती है, यू एन होती है, अगर उसकी पावर में एन या एन वाली टर्म्स हो तो वहाँ पर आपको एक बार तो रूट टेस्ट के बारे में देखना है, 99% केस में वो लग जाता है। और सीरीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो सीरीज आपकी पॉजिटिव है, पावर में एन स्क्वायर है, पावर में एन स्क्वायर है, तो लेट्स ट्राई ये वाला टेस्ट लगाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर पावर में एन स्क्वायर है, यहाँ पर पावर में एन स्क्वायर है, तो एक ही पावर में ले आते हैं इसको, इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर एन स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हमें रूट टेस्ट लगाना है और ये सीरीज भी पॉजिटिव है, पावर में भी एन है, तो हम रूट टेस्ट लगा कर देखते हैं। रूट टेस्ट क्या कहता है, रूट टेस्ट ये कहता है कि जो एनेट पावर है, जो एनेट टर्म है यू एन की पावर 1/n करो और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करो, और जो लिमिट आती है वो देखो क्या आती है। तो सबसे पहले तो हम ये लिमिट लगा कर देखते हैं, ठीक है। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन कितनी है आपकी, ये n अपॉन एन प्लस 1, ये तो यू एन थी, इसकी पावर 1/n कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यू एन की पावर 1/n कर दी थी हमने, वो यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, ये एन स्क्वायर है और ये पावर में डिवाइड बाय एन है, तो पावर कितनी होगी, एन से एन कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस 1, ये एन स्क्वायर है, एन है तो ऊपर एन आ गया, ये आ गया। अब हमें इस लिमिट को सोल्व करना है। तो मैंने इस टाइप की लिमिट को लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कैसे करना है, दोबारा बताता हूँ कि जब भी आपको ऊपर n या n वाली टर्म हो, नीचे भी n वाली टर्म हो, मतलब पॉलिनोमियल हो n की फॉर्म में, नीचे भी पॉलिनोमियल n की फॉर्म में हो, तो आप क्या करो, जो n की हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ पे n ही है हाईएस्ट, तो n को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो n को। अगर यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 होता है, n स्क्वायर होता है तो मैं n स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है। बट यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका हाईएस्ट n है, ऊपर वाले n को ऐसे रहने दो, अंदर वाले को करो, जितना आपको पता है वहाँ उतना तो करो, क्योंकि वहाँ तक करोगे तभी आपका आएगा स्टेप आपको समझ आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको n से डिवाइड करूँगा कितना का 1, इसको n से डिवाइड करूँगा कितना 1 प्लस 1/n, और ऊपर वाली पावर को तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो। क्लियर है। अब ये 1 की पावर n है, 1 प्लस 1/n की पावर n है, तो 1 की पावर n तो 1 होगा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होगा, 1/1 प्लस 1/n की पावर n, क्योंकि 1 की पावर 1 n लिखने की जरूरत नहीं, वो तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे ही होगा। अब व्हाट इज़ दिस लिमिट, हमने लेक्चर 1 में, सीक्वेंसेस के लेक्चर में, जिसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा, उसमें हमने कुछ लिमिट्स पढ़ी थी। जो लिमिट्स हमने बताया था कि वो यूज़ होने वाली आगे, उसमें से सबसे पहली लिमिट क्या थी, एक्सपोनेंशियल की। ex कितना होता है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n की पावर n। तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, नीचे भी n है ऊपर भी n है, और n इन्फिनिटी में जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ex, जो ऊपर होगा वो इधर आ जाएगा। और ये लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट, क्योंकि जब हम इस टेस्ट में भी और दूसरे टेस्ट में भी ये वाली लिमिट हमें इस टाइप की सिचुएशन में बार बार आएगी। अब ये वाली लिमिट भी आपको इसी फॉर्म में ही दी गई है। देखो इसमें क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे भी n है ऊपर भी n है, यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/e, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं x को 1 ले लूँ तो कितना बनेगा मेरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, जो ऊपर x है वो इधर आ जाएगा, यहाँ e1 हो जाएगा, तो दिस इज e। तो ये लिमिट e हो जाएगी, तो ये 1/e हो जाएगी। नाउ e की वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग, 1/e जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1। सो इफ़ वी गेट, नाउ वी नो डैट इफ l इज लेस देन 1, दो सीरीज होगी कन्वर्ज होगी। तो हमने जो लिमिट निकाली, जो हमारी l आई विच इज़ इक्वल टू l, वो क्या है आपकी, l इज़ लेस देन 1, तो सीरीज जो होगी आपकी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या करना है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी टेस्ट पर हमारे पास एक सीरीज गिवन थी, जो सीरीज हमारी पॉजिटिव थी, और जो उसकी एनेट टर्म थी उसकी पावर में n स्क्वायर था। पावर में आपको n दिख जाए या n वाली टर्म दिख जाए तो आपको रूट टेस्ट के बारे में सोचना है, सीरीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास un ये था, इसकी अब रूट टेस्ट लगाने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास un की पावर 1/n करते हैं, तो un की पावर मैंने 1/n करी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करी, लिमिट सोल्व करी। लिमिट के लिए हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी, ये वाली चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, अब आप पहले नहीं पढ़ा तो अब देख लो, ये आगे भी लिमिट यूज़ होगी, 1 प्लस
x अपॉन एन एन, और ये n अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ऊपर जो x होगा ये e की पावर में हो जाएगा, ये लिमिट आपकी होती है। सोल्व किया आपका लेस देन 1 आया, तो लेस देन 1 के लिए क्या होती है, ये कन्वर्जेंट होती है। तो सीरीज जो होगी आपकी, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सीरीज गिवन है n पावर 1/n माइनस 1 रेज पावर n। तो ये सीरीज है, सबसे पहले आप चेक करो क्या सीरीज पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो जब मैं n को मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा मेरा, 0 आ जाएगा। n को 2 डालूंगा तो कितना होगा, 2 पावर 1/2 मीन्स 2 पावर रूट टू 1 से बड़ा होता है, फिर 3/1/3 4/1/3 सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। पहली टर्म 0 हो जाएगी, बट कुछ टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं कि सीरीज़ में क्या होता है कि अगर आपके पास पहली टर्म 0 भी हो जाए या फिर शुरू के 2 टर्म या फाइनल टर्म 0 भी हो जाए, उसके बाद सारी पॉजिटिव है, तो दिस विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव टर्म सीरीज़, कि नेगेटिव ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पॉजिटिव सीरीज़ है तो सारी टर्म, पहली टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली टर्म 0 आ रही है, अगर मैं 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बट दैट्स फाइन कि आपकी शुरू के 1 या 2 टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है ये। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ओके, नाउ व्हाट इज un हेयर ये आपका un दिया गया है, un इज इक्वल टू n पावर 1/n माइनस 1 रेज पावर n। अब देखो सीरीज़ आपकी पॉजिटिव है और un जो nth टर्म है उसकी पावर में n है, तो मैंने क्या बोला था, पावर में n दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, रूट टेस्ट लगाना है। तो लगाओ उसको रूट टेस्ट। रूट टेस्ट में क्या करना है आपको, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट इज un हेयर, n पावर 1/n माइनस 1 की पावर n, ये तो un हो गया। अब इसकी पावर में 1/n करना है। अब पावर में n है, ऊपर पावर में 1/n है, n से n कटेगा, वी विल गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1/n माइनस 1, ये मिल गया, ठीक है। अब फर्स्ट लेक्चर में, सीक्वेंस के लेक्चर में मैंने 3 लिमिट्स बताई थी जो आपके यूज़ होने वाली है। पहले तो लिमिट थी एक्सपोनेंशियल वाली जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखी। दूसरी लिमिट हमारे पास क्या थी, वो ये वाली थी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1/n टेंस टू 1, ये वाली लिमिट जो होती है n पावर 1/n जो होती है 1 पर जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ कितना होगा, n पावर 1/n माइनस 1 है, तो कितना होगा ये तो 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब 0 लेस देन 1 होता है, 0 इज लेस देन 1 विच इज़ लेस देन 1, ओके। तो रूट टेस्ट क्या कहता है, दिस इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट, सिंपल। इस बहाने आपके पास लिमिट जो होगी रिवाइज होगी। लास्ट एग्जांपल में हम एक्सपोनेंशियल की लिमिट रिवाइज कर ली, इस एग्जांपल में हमने ये वाली लिमिट हमने रिवाइज कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है दिस सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 क्यूब + 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जब भी आपको सीरीज एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में दी जाए, तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, क्योंकि जब तक हमारे पास जनरल टर्म मीन समेशन un के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब तक हम समेशन un के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते उस सीरीज़ के बारे में। तो जब भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई से भी टेस्ट का क्वेश्चन हो, जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दी जाए तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ काम करनी है, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखने के लिए आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या हो रहा है इसका, तो पैटर्न इज इफ़ वी राइट समेशन n 1 टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 1 1 1 1 सब जगह तो 1 है, तो ऊपर हमने पैटर्न में 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ कितना है 1 2 पावर 2 3 पावर 3 4 पावर 4 5 पावर 5, लास्ट में क्या आएगा nth में n पावर n विच विल बी n पावर n। और जब भी आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो क्या करना है आपको, एक बार वेरीफाई कर लो क्या आपने जनरल टर्म सही लिखी भी है कि नहीं लिखी, क्योंकि जो भी आप काम करोगे वो सब जनरल टर्म पर ही काम करोगे। अगर आपने जनरल टर्म ही गलत लिख दी तो आपका सारा का सारा जो होगा सीरीज, जो भी आप एनालिसिस करोगे सब वो बकवास है, सब वो गलत है। तो सबसे पहले n को मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1, 2 डालूंगा 2 पावर 2, 3 डालूंगा 3 पावर 3, 4 डालूंगा 4 पावर 4, तो समेशन खोलूंगा तो प्लस आता रहेगा। दिस इज परफेक्ट, जो हमने जनरल टर्म बनाई है वो सही बनाई है, ओके। अब हमें चेक करना है क्या सीरीज पॉजिटिव है। यस, सीरीज तो पॉजिटिव है, सारे के सारे जो टर्म्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव है यहाँ पे, ओके। तो सीरीज इज पॉजिटिव। अब nth टर्म कितने में है, 1/n की पावर n, un जो nth टर्म है उसकी पावर में n आ रहा है। फिर वही चीज़ आ गई हमारे पास, अगर पावर में n या n वाली टर्म होगी तो किसके बारे में सोचना है हमें, रूट टेस्ट के बारे में सोचना है। तो लगाते हैं रूट टेस्ट हम, तो un कितना होगा हमारा 1/n पावर n। नाउ हम ये वाली लिमिट जो है, ये वाली लिमिट कैलकुलेट करते हैं। नाउ l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट इज un हेयर 1/n पावर n की पावर 1/n। ये पावर में n है, ये पावर में n है, ये से ये कटेगा तो कितना बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू 0, और 0 इज लेस देन 1। तो टेस्ट क्या कहता है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट।
और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास ये है समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी 5 पावर माइनस एन माइनस माइनस 1 पावर एन। तो सीरीज तो पॉजिटिव है, सारे टर्म जो होगी आपकी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो कोई होगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि पावर में है तो उसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो nth टर्म है un इज दिस, पावर में आपको n और n वाली टर्म दिख रही है, तो हम क्या लगाते हैं रूट टेस्ट, तो बस लगाओ यहाँ पे। व्हाट इज un हेयर un इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एन माइनस माइनस 1 रेस पावर n। तो ये तो आपकी un हो गई। तो हम सबसे पहले l कैलकुलेट करते हैं, l कितना आ रहा है, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। व्हाट इज un हेयर 5 पावर माइनस एन माइनस माइनस 1 रेस पावर n की पावर 1 बाई n, ठीक है। ये भी पावर में है, ये पावर में है, तो पावर से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 n से डिवाइड करूँगा कितना होगा -1, ओके, माइनस माइनस 1 रेस पावर n अपॉन n। तो ये आपके पास ये आई। अब मैं जब n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो देखो यहाँ तो n है ही नहीं, यहाँ तो लेना देना नहीं है n का। यहाँ क्या है, अब -1 पावर n का मतलब क्या होता है, अगर n इवन है तो 1 आएगा, n अगर ओड है तो -1 आएगा। तो ऊपर वाली टर्म जो है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, ये 1 आएगी या -1, इवन में 1 ओड में -1 जब n होगा, ठीक है। और 1 अपॉन n है, जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म होगी आपकी -1 जो n या तो इवन होगा तो 1 और ओड होगा तो -1, और ये कितनी हो जाएगी अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना होगा ये 0, विच इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो 5 पावर -1 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 इज लेस देन 1 है, तो क्या होगा, दिस इज कन्वर्जेंट। तो आई होप कि ये वाला टेस्ट आपको समझ आ गया होगा, और मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करे हैं इसके अंदर, जिसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में भी है, इस टाइप के भी है, और जिसमें हम स्पेशल लिमिट जैसे एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट और n रेज़ पावर n पावर वाली लिमिट हमने वो सब यूज़ करी है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, so I will try to answer this, okay, thank you।